गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका फ्लेयर्ड स्लीव का। फ्लेयर्ड स्लीव में आपने क्या करना है, एक बेसिक आपने स्लोपर लेना है स्लीव का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी, शॉर्ट स्लीव एंड लॉन्ग स्लीव। तो ये आपकी लॉन्ग स्लीव है। लॉन्ग स्लीव लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें सेंटर में एक लाइन लगानी है और 1-1 इंच पे आपने मार्किंग करनी है। जैसे ये हमने कर रखा है इसमें पहले से ही, कि जैसे आपने ये लाइन लगाई है और ये 1-1 इंच का हमने मार्किंग की है चारों तरफ इसके। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइंस को आपने कट करना है। कट कैसे करना है आपने, जैसे आपका ये जो है टॉप पे, उस पर आपने 1/2 इंच नीचे आना है। हाफ आ जाओ या 1/4 आ जाओ, इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ हमने मार्किंग की है हमने वहाँ तक स्लीव को कट करना है, उससे आगे नहीं करना कट। इस तरह से ये मार्किंग थी हमारी, बस इस तरह से हमने इसको कट करना है। इसी तरह से हम इसकी सारी लाइंस को कट कर लेंगे, जिससे कि आपकी फ्लेयर्ड स्लीव बनेगी। प्रॉपर लाइन से ही कट करना है आपने। इस तरह से जब आपकी ये सारी लाइंस कट हो जाएंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको पेस्ट करना है 1-1 इंच के गैप पे। जैसे ये हमने दिखाया हुआ है ना, ये हमारा जैसे कट हो गया, उसके बाद हमने इसकी पेस्टिंग करनी है 1-1 इंच के गैप पे, जो हमने पहले से कर रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने ये पूरा पेस्ट कर देना है। ये हमने पहले से ही पेस्ट कर दिया था। 1-1 इंच की मार्किंग है इसमें, जो हमने इसका स्पेस लिया है, ये वाला जो स्पेस है ये आपका 1 इंच का है। इसमें हमने पूरे लेयर्स में टोटल 1-1 इंच का स्पेस लेकर इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पे मार्किंग करनी है राउंड में, ताकि आपकी फ्लेयर्ड स्लीव है तो नीचे से पूरा राउंड आए, और यहाँ से प्रॉपर आपकी जितनी पेस्टिंग है वहाँ पे निशान लगा लो। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है आपने। और ये पूरा आपका राउंड में कट होएगा। इस तरह से अब आपके पास ये वाला स्लोपर आ गया, जो हमारा फर्स्ट था बेसिक से हमने ये वाला स्लोपर अपना तैयार कर लिया। अब इस स्लोपर से हमने कटिंग करनी है अपनी फैब्रिक की। तो फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे, ये तो इस तरह से आपने फैब्रिक लेना है, और ये जो आपका स्लोपर तैयार हुआ है ये कट करना है हमें। तो आपने इस तरह से रखना है इसको, और इस तरह से स्लोपर को रखना है आपने, और इसकी मार्किंग करनी है आपने। चौक से भी मार्किंग कर सकते हो आप। इस तरह से प्रॉपर हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग आपने वहीं से करनी है जहाँ आपकी मार्किंग है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना आपने। इस तरह से आपकी स्लीव आ गई है हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, आपने इसकी फिटिंग लगानी है जैसे हमने बेसिक स्लीव अपनी स्टिच की थी, बस वैसे पहले आपने इसकी आगे की फिनिशिंग करनी है और फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है और यहाँ पे आपने सीम लगा देनी है सीधे। बस आपको इसकी राउंड की फिनिशिंग करनी है। राउंड की फिनिशिंग करने के लिए आपने क्या करना है, बायस पट्टी कट करनी है। जैसे मैंने आपको नेक पे बताई थी ना, फेसिंग के लिए ये बायस पट्टी होती है आपकी। तो ये आपने 1/2 इंच पे मार्किंग करके ये पट्टी कट करनी है और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है यहाँ पे। इस तरह से ये आपने बायस पट्टी हमने कट की है और इसको पूरा स्टिच करना है आपने। ये आपने कलरफुल लेनी है ताकि हम इसकी पाइपिंग दिखा सकें। वन फोर्थ का आपने स्पेस रखना है जो सीम लगा रहे हो। जो आपका एक्स्ट्रा है उसे कट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये राउंड में था ना आपका, तो हम इसमें हल्के हल्के कट दे देंगे ताकि फोल्ड करते हुए कोई आपका झोल वगैरह ना आए आगे। कट आपने सिर्फ आपके सीम से थोड़ी सी नीचे देने, सीम पे कट नहीं पाने आपने। अब जैसे ये है ना, ये आपकी पाइपिंग बन जाएगी। इसको अंदर कर दो, जहाँ आपकी सीम लगी है ना ये वाली, उस सीम के ऊपर हमारा ये वाला फैब्रिक आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी कलरफुल पाइपिंग आ जाएगी इसमें, जो स्टिच करके दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह से आपने ये पाइपिंग स्टिच करनी है। जहाँ पे आपकी सीम है वहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है। इस तरह से ये आपने पूरी कंप्लीट करनी है। मेरी स्लीव बन गई। ये हो गया आपका। इस तरह से ये देखो आपकी पूरी पाइपिंग लग गई है हमारी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है और जो आपका बॉडी ब्लॉक था, जो हमने पहले भी स्टिच कर रखा था, ये देखो फर्स्ट हमने जो पफ स्लीव सिखाई थी, अब इसके साइड पे ही मैं ये दूसरी स्लीव बता दूंगी। तो ये कैसे आपको स्टिच करना है, इस तरह से आपने रखना है। यहाँ पे इस तरह से आपकी ये स्टिचिंग है, ये मार्किंग करनी है आपकी। यहाँ सपोज करो आपकी यहाँ सिलाई है, ये आपकी सिलाई लगी हुई है यहाँ पे, तो ये हमारी स्टिचिंग आ गई। उसके बाद यहाँ से आपने नीचे से अपनी फिटिंग लेनी है किनारे पे और ये सीधी लाइन लगा देनी है आपको। इस तरह से ये सीम आ जाएगी आपकी और ये गोल स्टिच हो जाएगा आपका। पहले आप इसकी स्टिचिंग करोगे बॉडी ब्लॉक की, ताकि हम इसको राउंड में स्टिच कर सकें। इस तरह से आपने बॉडी स्टिच करनी है। इस तरह से ये हमने अपनी जो बॉडी है वो पूरी स्टिच कर ली है और अब हम इसको फिर मेज़र कर लेंगे
कि हमारा कितना स्पेस है और उस स्पेस पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये मार्किंग कर देंगे अपनी, इस तरह से स्टिचिंग है। और ये आपने एकदम तिरछे में मशीन लगानी है। ये बनी। बस ये ऐसे आपने तिरछे में लेके जानी है सिलाई। आपकी स्लीव तैयार होगी, जो बेल स्लीव है हमारी, फ्लेयर सॉरी। इस तरह से अब आपने क्या करना है, बॉडी आपने बैक कर लेनी है और स्लीव आपकी सीधी होनी चाहिए। आपने स्लीव को ऐसे अंदर डालना है ताकि दोनों सीधे हिस्से अंदर चले जाएं और उल्टे हिस्से हमारे स्टिच हो जाएं। अब इसको राउंड में बस हमने स्टिच कर देना है, तो ये आपकी स्लीव पूरी तैयार हो जाएगी। उसका ये गोल चुप, ये लास्ट आपने पूरा राउंड स्टिच कर दिया इसको इस तरह से। अब हम इसको सीधा करके देखेंगे तो ये स्लीव आपकी लग गई है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी है फ्लेयर्ड स्लीव, ये होगी आपकी पफ स्लीव सेकंड वाली। अब मैं आपको सेकंड स्लीव बता रही हूँ, उसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने ये फ्लेयर्ड वाली स्लीव बनाई थी ना, जो भी हमने स्टिच करके आपको दिखाई है, ब्रिशेस स्लीव में क्या करना है आपने, सेम वही है, सेम ड्राफ्टिंग है आपकी। बस आपने यहाँ पे ना कच्चा टांका करना है या मशीन से आप मोटी चाल चला लो और उसको खींचना है, मतलब गैदर्स पाने हैं हमें यहाँ पे जितने भी हैं। तो ये गैदर्स हम पा के दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से आपने गैदर्स पाने हैं इसमें, ये हमने गैदर्स कर दिए। अब इसके आगे हम ये इसकी जैसे बायस में पट्टी लगाई थी ना, इसमें बायस में नहीं लगानी है आपने, इसमें आपको पफ लगाना है। जैसे आपने जेंट शर्ट्स में देखा होगा आगे पफ लगा होता है ना, तो उस तरह से लगाना है आपने। तो ये हमने अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग लगाना है। मैं 1 इंच का दिखाऊंगी इसमें क्योंकि हमारी स्लीव थोड़ी छोटी है। तो ये मैंने 1.5 लिया है और जितनी आपकी ये स्लीव की गैदर्स पा के लेंथ बची है उतनी लंबी हम ये स्ट्रिप्स ले लेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा हमारा इसके आगे। तो इसको हम जितनी हमारा ये गैदर्स है हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये आपने स्ट्रिप्स कट कर लिए। उसके बाद हमने बैक स्लीव कर लेनी है। बैक साइड से हमने इस स्ट्रिप्स को रखना है यहाँ पे और एक स्टिचिंग लगा देंगे इस तरह से, और फिर ये हमारा इस तरह से फ्रंट पे चला जाएगा। फ्रंट पे जहाँ आपकी सीम होगी ना, वहाँ पे आपने इसको 1/4 फोल्ड करके उस सीम के ऊपर आ जाएगी सीम हमारी, और इस तरह से ये आपका आगे की जो इसकी स्ट्रिप्स होगी वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने पूरा स्टिच कर लेना आगे से।
जो आपका एक्स्ट्रा है उसे भी कटिंग कर दो। अब जैसे हमने फर्स्ट वाली अपनी स्लीव की थी वैसे ही इसको हमने स्टिच कर देना है। यहाँ पे ये मेज़र करना है आपने बॉडी ब्लॉक। इस तरह से पहले हम ब्लॉक को स्टिच कर लेंगे यहाँ से, और फिर जितनी हमारी स्टिचिंग आएगी उसको हम मेज़र करके इस स्लीव को राउंड में अटैच कर देंगे। इस तरह से ये आपने स्टिच करनी है पूरी स्लीव अपनी। ये हमारा स्टिच हो गया। इसको आप सीधा कर लो स्लीव को। इस तरह से ये आपकी आ जाएगी आगे से। ये आप फ्लेयर थोड़े से और भी कर सकते हो, जैसे हमने सिंपल में किया ना, फ्लेयर में हमने 1-1 इंच का गैप किया था, आप रिशब में 2-2 इंच का भी गैप कर सकते हो, जिससे कि आपके गैदर्स और ज़्यादा आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्लीव आपकी सीधी, बॉडी ब्लॉक आपका उल्टा होना चाहिए, और इस तरह से आपने स्लीव को अंदर डालना है और इसको राउंड में आपने स्टिच करना है, जैसे हमने पहले वाली स्लीव भी स्टिच की थी। बच्चों इस तरह से आपकी स्लीव तैयार होगी हमारी। ठीक है, तो ये आपको 2 स्लीव तैयार करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली स्लीव बताऊंगी।